बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, आप देख रहे शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। और लगातार जो है कि दिल्ली के जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद शहर के कई हिस्सों में, अलग अलग शहरों में जो है कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ घंटों बाद छोड़ भी दिया गया। और उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का जो नज़रबंदी का सिलसिला है वो बड़ी तेजी में चल रहा है। तो आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीम अंसारी, जो कि आज नज़रबंद हैं, और पुलिस जो है उनको कहीं आने जाने नहीं दे रही है। और क्यों, मतलब पुलिस ये नज़रबंद क्यों करती है, और क्या वर्तमान जो सरकार है, इससे पहले भी सरकारों में जिस तरह से प्रोटेस्ट करने लोग जा रहे थे, क्या पहले भी नज़रबंद का मामला कुछ चलता था? देखिए, हमेशा से हम लोग धरना प्रदर्शन करते आए हैं और बहुत पहले एक मरतबा हमारे नेताजी ने आदेश किया था राजभवन घेरने के लिए। तो क्योंकि उनका आदेश तारीख जो उन्होंने दिया था तो 15-20 दिन पहले अनाउंस किया था तारीख। उस समय सरकार थी बीजेपी की, तो हम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी या लोग पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, पहला वाक्य था। और जब से बीजेपी आई है, जब भी मोदी जी बनारस में आते हैं, वो उनको रहता है कि समाजवादी पार्टी के लोग उनको घेर के उनसे सवाल करेंगे, उनके वादों को याद दिलाएंगे। इसलिए वो जब बनारस में आते हैं तो बनारस के समाजवादी पार्टी के साथियों को वो हाउस अरेस्ट करा देते हैं या थाने बंद करवा देते हैं। सिलसिला जब से मोदी जी आए तब से शुरू हो गया है, बल्कि जैसे योगी जी आए तब से शुरू हो गया है। अब छात्रों आंदोलन था, हमारी पार्टी राकेश जी ने समर्थन किया, वहाँ गए जंतर मंतर पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कीजिएगा तो हम कार्यकर्ता तो बैठे नहीं रहेंगे घर के अंदर। निकल के तमाम लोग युवाओं का साथ देने के लिए, जो युवा बेरोजगार आज सड़क पर आंदोलन कर रहा है उसका साथ देने निकल पड़े हम लोग। अब क्या है भाई कि मैं बीमार आदमी, बीमार रहता हूँ, पुलिस ने आके बलपूर्वक मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने कहा कि भाई मैं बीमार हूँ, मेरी कहीं जाने की हैसियत नहीं है, आने का भाव सर से ये रात से मैं हाथ अरेस्ट हूँ, मेरे मुकदमे की तारीफ थी, नहीं आ सका। ये छोटा भाई हमारा है डॉक्टर मोहम्मद नसीम अख्तर, जो दावेदारी उनकी है क्या नाम है, विधानसभा के लिए पार्टी से पूरी रात से अपने ढूंढ रही थी। सुबह वो कहीं गए उस रात में, आज सुबह है, उन्हें भी घर के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और अब तक हम लोग हाउस अरेस्ट हैं। क्योंकि हाउस अरेस्ट से तमाम जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाएंगे। अरे हाउस अरेस्ट से आंदोलन और बढ़ रहा है, युवाओं में और उत्साह बढ़ रहा है कि हमारे बुजुर्ग बड़े नेताओं को, हमारे बड़ों को लोग पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे हैं। युवा और तबियत से कर रहा है आंदोलन, और ये आंदोलन और बढ़ने वाला है। क्योंकि मामला बेरोजगारी का है, मामला छात्रों के मुस्तकबिल का है, उनके भविष्य का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी, योगी जी छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के हौसले को तोड़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग वो चाहते ये हैं कि सारा हिंदुस्तान हमारी भक्ति करे, हमारी गुलामी करे। और जब युवा पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, तो हमारी भक्ति नहीं करेगा, हमारी गुलामी नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने पेपर लीक करवा दिया। इसीलिए वो तमाम जितने स्कूल, कई 40,000 स्कूल यूपी में बंद करवा दिया गया। प्राइमरी स्कूल पाठशालाएं जो थी, उसके अलावा अब यूनिवर्सिटी को तोड़ने का प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया। उसको लोग तोड़ रहे हैं, बनवा तो सकते नहीं, ये तोड़ने का प्रोग्राम कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम का मामला चलाते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की नफरत वाला काम करते आ रहे हैं। लेकिन जनता अब जाग गई है, अब हमारे देश का युवा जाग गया है। हमारे देश के युवाओं के बल पे इस सरकार में इसलिए आए थे, ये बरगला रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो प्रत्येक
परिवार में 15 लाख रुपया देंगे। अच्छा अच्छा। प्रत्येक परिवार में 15 लाख रुपया देंगे और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। ये वादा था। भ्रष्टाचार दूर करेंगे, तो क्या लगता है विदेश से काला धन लाएंगे और महंगाई को कम करेंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे। एक भी मसले पर ये कामयाब नहीं हुए। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ ये बोलते गए और हमारे देश का की जनता और युवा और छात्र सिर्फ को सुनता रहा कि अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। अब नतीजा ये हुआ कि पेपर लिख कर डालने लगे, लड़के एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। और कितने लड़के खुदकुशी कर लिए, कितने लोगों ने जान ले लिया आपने। और इसी प्रोटेस्ट में पता लग रहा है कुछ लोग मर गए, खबर आ रही है। 20 से लोग मर गए, 20 से 25 लोग मर गए इस खबर में लोग आ रही है। बताओ, जिनके बच्चे मरे होंगे, सोचो कि हर बात क्या कोहराम मचा होगा। जैसी जितनी बेरहमी से मारा है सरकार ने और हमारे योगी जी, मोदी जी के पुलिस ने मारा है प्रोटेस्ट करने वालों को, कि देख करके आंख से खून के आंसू बह रहे हैं। वो बेटियां जो है वो हमारे देश की बेटियां थी, मासूम बेटियां, छोटी छोटी 18 साल 20 साल की बेटियों के सीने पर पैर रख के बुट पहन के लोगों ने रौंदा है, सर तोड़ा है उन बच्चियों का। और जबकि सारी पुलिस नहीं थी, वो पुलिस की वर्दी में नेम प्लेट नहीं है, सिर्फ वर्दी पुलिस की है, वो नाम नहीं बता रहे हैं, मुंह छिपाए घूम रहे हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी है। ऐसा लगता है कि वो सब लोग आरएसएस से गुंडे हैं। ऐसे में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो हुकूमत है उसमें तो समझ नहीं आ रहे हैं। मतलब कुछ भी एक ट्वीट तो, या क्या कोई एक मंत्री भी नहीं आ रहा सामने कि देखिए बहुत ज्यादा हो गया। एक मंत्री को बचाने के लिए इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं। हुकूमत हिंदुस्तान की दुश्मन है, हिंदुस्तान के युवाओं की दुश्मन है, हिंदुस्तान के छात्रों की दुश्मन है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। उसको कोई फिक्र नहीं है हमारे देश के युवाओं के भविष्य। वो हमारे देश के युवाओं के हाथों से कर्म छीन रही है, हमारे देश के युवाओं के हाथों से उनका रोजगार छीन रही है और उनके रोजगार छीन कर उनके हाथों में तलवार थमाना चाहती है, उनके हाथों में हथियार थमाना चाहती है और नफरत बांटना चाहती है। हमारी हुकूमत ये करना चाह रही है, लेकिन हम लोग भी इसको करने नहीं देंगे। ये मोहब्बत का मुल्क है, ये अमन का मुल्क है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का मुल्क है, हम इसे बिगड़ने नहीं देंगे।